46 ईयर की एक फीमेल पेशेंट हमारे पास आई और इनके सिम्टम ये थे कि इनको लास्ट 7 डेज से इनको हेडेक था। स्पीच इनकी जो है वो थोड़ी स्लर्ड हो गई थी, मेमोरी लॉस हो गया था और इनका बिहेवियर चेंज हो गया था। और कई बार तो ये फैमिली मेंबर को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी। तो फिर ये जब हमारे पास आई और हमने इनका एमआरआई कराया तो इनके एमआरआई में दोनों फ्रंटल लोब में, ब्रेन में आगे की साइड काफ़ी बड़ी गांठ जो है, ब्रेन ट्यूमर देखने को मिला। और ये बेसिकली बटरफ्लाई ग्लायोमा था। बटरफ्लाई ग्लायोमा ब्रेन में दोनों साइड होते हैं। तो इनके केस में आप देख सकते हैं कि इनका जो एमआरआई है उसमें ब्रेन में आगे की साइड काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, जो वाइट सा स्ट्रक्चर है। और प्लस जो कंट्रास्ट एमआरआई है उसमें जो है जो ट्यूमर है वो बहुत ही डिफ्यूज टाइप का ट्यूमर है। कोई लोकलाइज ट्यूमर नहीं है, बल्कि एक काफ़ी फैला हुआ सा और डिफ्यूज ट्यूमर है। तो इस ट्यूमर की वजह से इनके ब्रेन में स्वेलिंग आ गई और स्वेलिंग की वजह से जो है इनको ये सारे सिम्टम आ गए। और 7 डेज पहले ये बिल्कुल ठीक ठाक थी, नॉर्मल थी। और ये जो प्रॉब्लम इनको लास्ट 7 डेज से ही आई। तो इनको फिर हमने ऑपरेशन के लिए लिया। और ऐसे केसेस में फिर जो ऑपरेशन का पर्पस होता है वो सबसे फर्स्ट तो होता है कि बायोप्सी, यानी पता चले कि किस टाइप का ट्यूमर है, कितना एग्रेसिव है। हालांकि देखने में ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी या स्टेज 4 का ट्यूमर लग रहा था। तो फिर हमने इनको ऑपरेशन के लिए लिया। अब ऑपरेशन में अगर हम पूरा ट्यूमर निकालने का एफर्ट करें या कोशिश करें तो इनको मेजर डेफिशिट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इनके हाथ पैर में वीकनेस आ सकती है, स्पीच में प्रॉब्लम आ सकती है, मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकती है और इवन ये वेंटिलेटर तक में भी जा सकती हैं। तो ये सारे रिस्क अगर हम पूरा ट्यूमर निकालने की कोशिश करें तो ऐसे केसेस में हमारी पॉलिसी रहती है कि एक तो हम ट्यूमर की बायोप्सी ले लें जिससे कि पता चल जाए किस टाइप का ट्यूमर है, और दूसरा जितना भी हम मैक्सिमम ट्यूमर जो है वो डीकम्प्रेस कर सकें। तो इनके फिर हमने ऑपरेशन में इनके हम राइट साइड ऑफ ब्रेन से हम अंदर गए। और आप देख सकते हैं कि जो हमने इनकी सिर्फ राइट साइड की बोन जो है वो कट की है और राइट साइड ऑफ ब्रेन से ही हम लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में जो है इनके ब्रेन के अंदर से ही गए। यानी दोनों साइड हमने जो है इनकी बोन नहीं हटाई, बल्कि राइट साइड से ही हमने इनका लेफ्ट साइड का ट्यूमर भी निकाला। ट्यूमर हम पूरा तो नहीं निकाला था, क्योंकि पूरा निकालते तो फिर डेफिशिट आ जाता। तो हमने सेफली जितना पॉसिबल होता है ट्यूमर निकाला। और उसके बाद जो है हमने इसको बायोप्सी के लिए भेज दिया। बायोप्सी में जो है इनके केस में जो ट्यूमर निकल के आया वो ग्रेड 3 टाइप का ट्यूमर था, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा टाइप का ट्यूमर था। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये स्टिच निकलवाने आई हैं 12 डेज के बाद। तो आप इनकी वीडियो देख सकते हैं। अरे मेरा नाम हेमा देवी है। मेरा इलाज मैक्स में हुआ था, पर इलाज अमित गुप्ता जी ने किया है और इलाज बहुत अच्छा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पेशेंट वैसे तो नॉर्मल बात कर रहा है, नॉर्मल जो है स्पीच उसकी नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दुख की बात ये है कि एनाप्लास्टिक जो एस्ट्रोसाइटोमा होते हैं उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 2 ईयर से लेकर 5 ईयर तक होती है। और इतने टाइम में मैक्सिमम केसेस में ये ट्यूमर दोबारा आ जाते हैं। कुछ केसेस होते हैं कि जो काफ़ी लंबा भी जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो इसमें सर्वाइवल है वो 2 से 5 साल है, इवन रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बाद भी। धन्यवाद।